की खरीद बिक्री का 117 साल पुराना नियम होगा खात्मे। अब इस नियम के तहत होगी रजिस्ट्री। लैंड रजिस्ट्री रूल 2025 मतलब कि जमीन की खरीदी बिक्री का नए नियम के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। देखिए, जमीन की खरीद बिक्री का 117 साल पुराना नियम होगा खात्मा, यानी कि अब नया नियम जो आने वाला है उसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, लैंड रजिस्ट्री रूल 2025 से संबंधित। तो यदि आप भी जमीन खरीद बिक्री के 117 साल पुराना नियम के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस पोस्ट पर अंत तक बने रहिए, इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आज के इस ज़माने में, आज के समय में ज़माना भर की ज़मीन खरीदना एक बड़ा निवेश है और इसके साथ कानूनी औपचारिकताएं भी जुड़ी होती है। भूमि पंजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल आपके संपत्ति के मालिकाना हक को कानूनी मान्यता देती है, बल्कि भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से भी सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहती है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार कम हो और डिजिटल माध्यमों का बेहतर उपयोग हो सके। 2025 में आने वाले नए कानूनी बदलाव। केंद्र सरकार ने भूमि पंजीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी की है। सरकार ने ऑनलाइन भूमि पंजीकरण को अनिवार्य बनाने और सभी दस्तावेज को डिजिटल संरक्षण के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। यह नया कानून 117 साल पुराने पंजीकरण अधिनियम की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे को जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया। यह कदम भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। राज्य की भूमिका और केंद्रीय दृष्टिकोण। वर्तमान में देश पुराना पंजीकरण अधिनियम लागू है, जिसमें राज्य सरकार को अपने हिसाब से संशोधन करने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की सलाह लेनी पड़ती है। कई राज्यों ने पहले से ही अपने कानूनी में बदलाव करके ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। इसी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समान कानून बनाने का फैसला किया है और जो पूरे देश में एक जैसा लागू होगा। नए मसौदे के अनुसार एग्रीमेंट टू सेल, सेल्स सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी और इक्विटेबल मार्केट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। आधार आधारित सत्यापन व्यवस्था। नई व्यवस्था में आधार कार्ड आधारित सत्यापन प्रणाली को शामिल किया गया है, लेकिन इसके लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक होगी। जो लोग आधार नंबर देना नहीं चाहते या किसी कारण से नहीं दे सकते, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था भी रखी गई है। यह कदम जमीनी कारोबार में होने वाली धोखाधड़ी और नकली दस्तावेज की समस्या को कम करने के लिए उठाया गया है। इससे भूमि पंजीकरण में होने वाले फर्जीवाड़ा पर काफी हद तक रोक लगेगी। डिजिटल युग में भूमि पंजीकरण। नए नियम के तहत सरकार इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड डिजिटल संरक्षण की अनुमति देने जा रही है। अब दस्तावेज की प्रस्तुति और पूरी पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कागजी कार्रवाई भी कम हो जाएगी। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो दूर रहकर भी अपनी जमीन से जुड़े काम निपटाना चाहते हैं। भविष्य की तैयारी। ये नियम भूमि पंजीकरण क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे लोगों को इन बदलाव की जानकारी रखना चाहिए ताकि वे आने वाली व्यवस्था के लिए तैयार रह सकें। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।